अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी के मुरीदैन में जिन्नात भी थे। इंसानों के अलावा जिन्नात भी उनसे जिक्र लिया करते थे और अपने मसाइल लेकर उनकी बारगाह में पेश हुआ करते थे। एक ऐसा ही वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ जो मैंने सुना हुआ है। मुहर्रमुल हराम के दिन थे कि एक रात अपनी इबादत के दौरान, उस वक्त जबकि रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवाओं में सरगोशियां गूंज रही थी, सलार बाला की पुरानी खानका में लालटेन की मध्यम सी रोशनी फैल रही थी और सूफी बरकत अली लुधियानवी वजू के बाद अपनी जाय नमाज पर बैठे थे। हाथ में तस्बीह थी और उनके लबों पर या हयो या कयूमो, या हयो या कयूमो की तकरार थी। ऐसा लगता था पूरी फजा उनके साथ हम कलाम है। अचानक फजा में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे हवा रुक गई हो। खानका की दहलीज पर जिन्नात का हजूम नमूदार हुआ। सबकी आंखें सुर्ख थी, जिस्म धुएं से बने हुए थे। कुछ ने अमामे बांधे हुए थे, कुछ अदब से खड़े थे और उनके सरदार ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम सूफी साहब, हमें जाफर जिन के कबीले ने यहाँ आपके पास भेजा है, क्योंकि हम बहुत परेशान थे और जाफर जिन के कबीले में बहुत सारे जिन्नात ऐसे हैं जो आपके मुरीदैन हैं और शहनशाह जन्नात का भी उनको कुर्ब हासिल है। उन्होंने हमसे कहा है कि हम आपकी बारगाह में जाएं और अपना मसला उनको पेश करें। सूफी साहब ने तस्बीह रोक दी, निगाह उठाई और कहा, अगर तुम अल्लाह की मखलूक हो और मदद चाहते हो तो बिस्मिल्लाह करो, लेकिन अगर तुम मेरी आजमाइश बनकर आए हो तो सुन लो, अल्लाह ही मेरे लिए काफी है। फजा में लर्ज़श हुई, मगर फिर जिन्नात का सरदार बोला, सूफी साहब, हमारे कबीले में इख्तलाफ, जंग और हसद फैल गया है, दीन से दूरी आ गई है, हमें सुकून नहीं मिलता। हम अपनी दुनिया में इस तरह मसरूफ हो गए हैं कि हम में से अक्सर लोगों को अब अल्लाह बोलने लगा है और हम अपने जद्द अमजद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जिन्नात को हम समझा चुके हैं, कुछ का कलाकुमा भी कर चुके हैं। ऐसा लगता है किसी ने जहर आलूद अमलियात किए हैं। आपसे दुआ और रहनुमाई के लिए आपके पास हमें भेजा गया है। सूफी साहब ने उन्हें इशारा किया और अपने सामने बैठाया और कहा, पढ़ो, या हयो या कयूमो, या हयो या कयूमो, या हयो या कयूमो। सूफी साहब के साथ ही वो तकरार के साथ या हयो या कयूम का बिर्द करने लगे। सूफी साहब ने कुछ देर बाद हाथ उठाए और दुआ शुरू की। हवा में खुशबू भर गई, कुछ जिन जमीन पर गिर पड़े, जैसे बोझ हट गए हों उनके सरों से। उनका सरदार बोला, हम आज से आपके मुरीद हो गए, हमारी नस्लों तक ये फैज चलेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हजूम हवा में तहलील हो गया, सिर्फ लालटेन की रोशनी बाकी रह गई और सूफी साहब की जुबान पर था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या हयो या कयूमो, या हयो या कयूमो, या हयो या कयूम। दोस्तों, ये वाक़या हकीम लियाकत साहब ने मुझे सुनाया था अपने अंदाज में कि हजूर सूफी साहब के पास बहुत सारे जिन्नात आया करते थे, शहनशाह जिन्नात भी आया करते थे और जिन्नात के बहुत सारे कबीले अपने मसाइल लेकर आपकी बारगाह में आया करते थे और आप उन्हें भी या हयो या कयूम का बिर्द करने की तलकीन करते और उनके वो मसाइल जो किसी अमल की वजह से, जादू की वजह से हो चुके होते थे, उनसे, उनके दिलों से बोझ उतारने के लिए अल्लाह से दुआ किया करते थे और जिन्नात की मखलूक भी हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी से दुआ कराने के लिए आया करती थी।